मुकेश सहनी है ना गठबंधन में आपके। अब सम्राट चौधरी आपकी बात मान ले, 5 को विधायक जो है ओवैसी का, आप खुद गठबंधन में लास्ट में गए और ओवैसी 72 इंच वाला सीना दिखाया, लेकिन ओवैसी साथ रखना चाहिए था कि नहीं? माने उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे आपके, उनको तो बलि का बकरा बनाया। मुकेश सहनी का क्या हुआ? आप मुझे समझ में, आप हनुमान को आप ग्लोरीफाई करने के बजाय छोटा क्यों बना रहे हैं? हनुमान का अपना कोई मर्जी नहीं होता है। पटना में पोस्टर लगवा आपके मित्र का, चिराग पासवान का, वो तो हनुमान है। तेजस्वी यादव क्या जो नीतीश कुमार से नहीं पार पाए वो भाजपा के मुख्यमंत्रियों से पार पा जाएंगे? सम्राट चौधरी बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना आती। काहे का दिक्कत? कैसा होगा भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में? ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या नहीं कहा नीतीश जी के लिए। आपके गठबंधन के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दो, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, आपको इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इतना बयान आपका आ रहा है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमें फर्क पड़ता है, बिहार को भी फर्क पड़ता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से जो आफ्टर मैथ है बिहार की राजनीति का, वो पूरी तरह से बदल गया है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब अपने हिसाब से समीकरण गढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा कहा सकता है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसे बांटना पक्ष विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन इस पूरे बिहार विधानसभा की प्रक्रिया के दौरान जो पिछला हुआ है, उसमें एक आदमी सबसे ज्यादा मुखर, सबसे ज्यादा दिखे हैं, स्क्रीन स्पेस लिया है उन्होंने। उनका नाम है आईपी गुप्ता। मेरे साथ हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति पर भी इनसे चर्चा करनी है, इनके राजनीति पर भी चर्चा करनी है। पहली बार सदन गए हैं, बहुत मुखरता से अपनी बात रख रहे थे, बहुत कुछ उटपटांग भी किया है इन्होंने सदन में, वो भी हमने देखा है। उन सब चीजों पर तो पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल तो यही होगा, क्योंकि इन्होंने ये बात कई जगहों पर बोली भी है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर, तो वहीं से शुरुआत करूंगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, आपको इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इतना बयान आपका आ रहा है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमें फर्क पड़ता है, बिहार को भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति को भी फर्क पड़ता है कि किस तरह एक हीरो बैकग्राउंड में चला जाता है। फर्क पड़ता है कि हम जैसे जो नए लोग राजनीति में आते हैं जी, अब जिनको देख के बड़े हुए, जिनसे सीखे, विधानसभा में बैठे रहते थे मुख्यमंत्री, जिनको देख के एनर्जी, ऐसा लगता था कि एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। जी, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। माइंड यू, थके हुए मुख्यमंत्री, बदल देना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह आप ही के मित्रों ने कहा है। ये राबड़ी देवी, आपके मित्र तेजस्वी यादव, आपके गठबंधन के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दो, अब काहे झूठ मूठ के चूड़ी फोड़ रहे हैं अपना। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक दूसरी चीज होती है। हमको याद है कि हम और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बैठे थे विधानसभा में, उनके कक्ष में। उन्होंने कहा था कि उन्हें भी दुख है कि उनका इस तरह से जाना हो रहा है। तो लोग तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दुख इस बात का है कि अब नीतीश कुमार पलट के आपको सत्ता में लावेंगे नहीं, इसलिए दुख हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूँ, नीतीश कुमार जी क्या नहीं कहा है आपके दोस्तों ने नीतीश कुमार के बारे में? मैं वीडियोस दिखाऊंगा, आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। आईपी गुप्ता ने क्या कहा है? नहीं, आपने नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ आपके दोस्तों ने कहा है। मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर होता है। आपके गठबंधन ने देखिए, कहा। अगर इस बात को कहते हैं तो आप इस बात को भी तो कहिए। आप ये बोल दीजिए ना कि मैं पर्सनल तौर पे बोल रहा हूँ, गठबंधन की गारंटी नहीं मैं बता रहा हूँ। आप तेजस्वी को डिफेंड क्यों आप कर रहे हैं? सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या नहीं कहा नीतीश जी के लिए। लाडले नीतीश कहा, सुनिए, मुख्यमंत्री। नीतीश जी ने प्रधानमंत्री के लिए ने क्या कहा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी भी सामयिक होते हैं, उसको भूल जाना चाहिए हमेशा। लड़ने से पहले कुछ और, लड़ाई के बाद कुछ और। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट पूरा गठबंधन जो इनका था पिछले चुनाव में, वो उसका केवल एक मकसद था, नीतीश कुमार को हराना। देखिए, मैं और आज आप आंसू बहा रहे हैं। नहीं, बात आंसू बहाने की नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो स्टैंड है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के लिए और राहुल जी के लिए कभी नहीं बदलेंगे। एक आदमी रामविलास पासवान, देखिए, वो स्पेस नहीं है उनका। आप मानते नहीं उस स्पेस है? एकदम मानते। लालू नीतीश के बराबर वाला स्पेस नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फैक्शन है, नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फूंक देगा आपका लोज पावर ना। मैं बता रहा हूँ, ये जो फैक्शन है ना, वो पावर बार्गेनिंग किया उन्होंने। अच्छा, नीतीश ने नहीं किया।
हमें नहीं, नीतीश जी ने ये नहीं किया। लालू यादव 15 में जब नीतीश के साथ आए अगर थे ये तो उन्होंने नहीं पावर, किया। देखिए पावर अगर, कांग्रेस को सत्ता से हटाया, कांग्रेस के साथ जाके केंद्र में मंत्री बन गए लालू यादव, तो उन्होंने देखिए नहीं किया। बात बहुत बढ़ चलेगी अगर आप उस तरफ ले जाइएगा बात चीजों तो को। बढ़ गई ना अब तब लेकिन मैं तो। किसी भी कीमत पे आदरणीय राहुल जी का, नीतीश जी का और लालू जी के स्पेस में मैं उनको नहीं रख तो सकता। मतलब कहाँ आते हैं, कहीं आते हैं? रामविलास पासवान जाते ही वहां नहीं। पे नहीं पहुंचते जहां तक ये लोग। आपको लगता है काफी पीछे रह गए? हाँ बिल्कुल। और ये आप तब बोल रहे हैं जब आप उसी समाज से आते हैं, पिछले समाज से, जिसकी चर्चा हम कर रहे बात हैं। वो समाज की नहीं है, आवाज नहीं दी उन्होंने आपको। बात व्यक्तित्व की है। आप ही का बयान है, लालू ने ठगा, नीतीश ने ठगा, अरे हम कहाँ कांग्रेस ने ठगा। हम अपनी बात कर रहा हूँ, वो हमारे हमारे जाति की बात है। बिल्कुल मैं ठगा उस ना। पे मैं उस पर तो कहूंगा, कल भी कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहूंगा मैं कि आप उनके, मैं नीति, आप बता दीजिए कि उस आंदोलन के दौरान कभी भी मैंने उनकी नीति पे सवाल उठाए थे? आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हमारे साथ ना ये तो आईपी गुप्ता के राजनीतिक संस्कार है ना। आप जबरदस्ती इसको तेजस्वी जी को भी दे रहे अच्छा, हो उधार। मुझे एक बात बताइए, चिराग जी ने हमें कह के सीट नहीं दिया, कभी कंप्लेन किया आज तक? बिल्कुल। हमारी अपनी पर्सनालिटी है भाई, हमारी अपनी राजनीति करने के तरीके होते हैं। मैं अभी सबसे ज्यादा दिखता हूँ या अलग लगता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं बेसिक राजनीति को फॉलो करता हूँ। आई डोंट अप्लाई ब्रेन हियर एंड देयर इज ए बेसिक पॉलिटिक्स, लेट अस डू दैट। जो दिखता है सामने वही करना। हाँ वही करना। नीतीश कुमार के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में होगा, ये तो तय हो गया है। कैसा ये भी कैसा तय होगा, हो- कैसा होगा भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में? अब तक हुआ नहीं कभी। मैं बता रहा हूँ, भाजपा को अति पिछड़ा में से चुनना पड़ेगा, हम्म। ऑप्शन नहीं है। सम्राट चौधरी दिल्ली भाई मैं बैठे कह हुए रहा हूं, ऑप्शन नहीं ठीक है। ना? कहाँ अरे अति पिछड़ा है ना नहीं, सम्राट हाँ चौधरी? मतलब ओबीसी से आते हैं। हाँ हाँ ये मैं कह रहा हूँ, अति पिछड़ा कोई बनाना होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ये होगा। सम्राट चौधरी बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना आती। काहे का दिक्कत, क्यों दिक्कत? भाजपा का सम्राट मुख्यमंत्री बन चौधरी, जाएगा तो देखिए, आप लोग को बोलने नहीं देगा सदन में हमारा। देखिए मैं कहा हूँ, मैं सम्राट चौधरी जी जो नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी, तीन सबसे प्रमुखता, आपके अच्छे संबंध है। नहीं प्रमुखता से है, ये तीनों उसी समाज से आते हैं, जी अति पिछड़ा। बिल्कुल। मजबूरी है, बनाना मतलब पड़ेगा। आप जबरदस्ती उकसा मैं क्यों रहे हैं? जबरदस्ती आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब भाजपा अरे किसी भाई संवर्ग को बना के दिखा दे? बनेबे नहीं करेगा, हम कहते हैं हाँ सवर्ग बिल्कुल, को भाजपा नहीं क्यों बनाएगा बनाए? ना वो। भाजपा क्यों बनाए? समाजवाद की बात हो रही है, हाँ, जब जिसका मतलब जगह है उसको मिलना चाहिए यही ना। तो मैं कह रहा हूँ ना, यही कह आप जबरदस्ती पीन मार रहे हैं कि नहीं बना के दिखा दो। हम कैसे, हम तो चाहेंगे कि तीनों में से कोई बने। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आप अभी तक, आज तक तो हुआ नहीं, आपने बहुत लंबी राजनीति की है, कभी भी भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में हुआ नहीं था। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा और होना ही है। उसके बाद क्या होगा? क्या विपक्ष हमें और अग्रेसिव दिखेगा या मायावती वाला हाल हो जाएगा आप लोग का? देखिए आईपी गुप्ता तो हमेशा विषम परिस्थितियों में से अपॉर्चुनिटी तलाशता है। आपकी खाली बात नहीं कर रहा मैं, आपके पीछे जो खड़े हैं तो उनकी बात भी कर रहा हूँ। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बेसिक परिवर्तन राजद में हुआ कि नहीं हुआ? एक बेसिक परिवर्तन हुआ है, 25 पे आ गए हैं, अब इससे तो नीचे ही जाएंगे लग रहा है जो स्थिति। ये आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 पे हूं ना, मुझे 1 मिनट मिलता है, अब मैं 21 मिनट लूंगा। आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मैं अकेला ये 21 मिनट ले लूंगा। ये हमें मत समझा, आईपी गुप्ता का साचा अलग है। हाँ। और मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कालांतर में आपका इंटरव्यू लेता रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन में आपको जानता हूँ, तो आपका खाचा अलग है। आपको मतलब वो कल मैं सुन रहा था किसी को कि राजनीति में संत में राजनीति, गांधी जी के बारे में, वो आप पर लागू होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन चलिए मैं बड़ाई आपकी नहीं करे तो लोग कहेंगे बड़ाई करने के लिए बुलाता है। मैं आपसे खरी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव क्या जो नीतीश कुमार से नहीं पार पाए वो भाजपा के मुख्यमंत्रियों से पार पा जाएंगे कि अब और गायब हो जाएंगे? अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तो कुछ चेहरा ही नहीं रहा तेजस्वी के अलावा। सम्राट चौधरी, मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा के चेहरा होंगे ना वो। हाँ बिल्कुल होंगे। इधर तो पहले नीतीश लालू जी 2 चेहरा थे। पटना में पोस्टर लगा हुआ है, पटना में पोस्टर लगा हुआ आपके मित्र का, चिराग पासवान का, सीएम बनाने के लिए मांग कर रहा है सब। अब वो तो बहुत चेहरे हैं। मैं बता दूं ना, वो तो हनुमान है, इस पेड़ से उस पेड़ में कूदेंगे, उनका अपना कोई मर्जी नहीं। कहाँ इस पेड़ से कूद रहे हैं? हमारा लगातार भाजपा के साथ, जब से मैं चिराग पासवान की राजनीति देख रहा हूँ 14 से वो भाजपा के साथ है। अरे वही कर रहा हूँ, उनका वो कूद सकता है यहाँ से वहां, लेकिन वो हनुमान ने है भाई, वो पेड़ उखाड़ नहीं सकते हैं।
कूदबे करेंगे। लंका तबाह कर दिया, आप देखिए पेड़ कबाड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ लंका, आप हनुमान को मैं ग्लोरीफाई करने के बजाय छोटा क्यों बना रहे हैं? मैं हनुमान बता बहुत रहा बड़ी चीज है। जब पूरा उछलता है ना हनुमान, हाँ। एक बार नरेंद्र मोदी जी ऐसे देखते हैं, वो हनुमान ऐसा पुच्छी सटकाता है, मुंह से आवाजें नहीं क्या निकलता। ये आईपी गुप्ता की कुंठा बोल रही है। आप विधायक हाँ। पहली बार बने, वहां 19 विधायक है आपके जैसे, 19 को आईपी गुप्ता है लोजपा में। अच्छा, जब विधायक नहीं थे तभी मैं बोलता था उनके बारे में बात। हाँ, वो तो तो आप लोग की फिर काय मित्रता का है, कुंठा, पुराना मित्रता है आप हमरा लोग का। कुछ पाना है जो कुंठा, कौन सी का कुंठा? विधायक तो बनना था मैं ना, अगर कुंठा सांसद होता, बनना था, अरे मैं कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अरे पंडित जी हैं आप, लेकिन हमको बोलने दीजिए भाई। अच्छा बोलिए बोलिए हमने बोलिए। दलित हैं ना ही अति पिछड़ा, वो एकदम खड़ा है। हम तो बोलेंगे अगर बनेंगे ना, अगर मुख्यमंत्री बन सम्राट गए चौधरी। सम्राट चौधरी जी, हम बोलेंगे उनको, मुख्यमंत्री जी हमको जल्दी से अति पिछड़ा से अनुसूचित में बनवा दीजिए, वरना आपके लिए खतरा हो जाएंगे। ये खतरा तो आप काफी लोगों के लिए बिहार में थे। लोग, मैं आपको व्यक्तिगत राय बताता हूँ, मैं दर्शकों को भी बात बता दूं, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, बातचीत से मैं कर रहा हूँ। इनके विधायक बनने के बाद कई इनके पुराने मित्रों ने मुझे फोन करके ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ विधायक बन के अपना अलग हो गए, वरना पता नहीं किसने सुपारी दी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। और ऐसा एक दो नहीं, 3 लोगों ने कहा मुझे। अरे ये आपकी राजनीति का तकाजा है, पता नहीं क्या करते। अच्छा मैं एकदम, मैं ये तो पक्का बोल रहा हूँ, मैं कतल लोग बोल चुका हूँ, जब वो अगर बन गए सम्राट जी, हम जाएंगे गुलदस्ता लेके के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बन गए, मेरी शुभकामना है, लेकिन भैया आप जल्दी से हमको अनुसूचित जाति में धकेल दीजिए, ताकि वो जो लीडर अनुसूचित वाला हम सबको समटा दें, और अगर आप नहीं भेजे तो मैं आपके लिए खतरा बनने वाला हूँ। तो अगर सम्राट चौधरी आपकी बात मान लेते हैं, हाँ, तो क्या आईपी गुप्ता इसके बाद सम्राट चौधरी के साथ दिखेंगे? मैं तो पहले से कहा हूँ, आप तो स्वतंत्र हैं, आप कहीं जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति का दर्जा दे दो, जहर पिला दो, इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात कह दी आपने, और इस बात पे आप टिके हुए हैं काफी दिन से, आंदोलन के जमाने से टिके हुए। एक और मजेदार बात है, सदन की प्रक्रिया जो हाल में हो रही थी, कई लोगों ने, बहुत पहले लोग मुझसे पूछते थे आईपी गुप्ता कौन है, आईपी गुप्ता, अब मुझे बताते लोग कि आईपी गुप्ता ही बोले जा रहे हैं। बोले 53 सवाल आपने उठाए हैं, लगातार आप मुखर थे, बोल रहे थे सदन में, अलग अलग बिंदुओं पर कई लोगों से झड़पें भी हुई, बड़ा हंस बोल के आप टाल भी देते हैं उन चीजों को सदन में ही। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या मतलब ये एक्साइटमेंट ये पहले ही सत्र के लिए था कि आगे भी रहेगा 5 साल? नहीं, मैं बहुत एंजॉय किया सत्र को, और मुझे बिहार के सबसे बड़े सदन में बोलने का मौका मिल रहा था, और मैं रिसर्च करता था चीज़ों को। मैं ये देखता था कि सवाल बहुत छोटे हैं, जैसे कोई नहीं पूछा होगा आज तक कि फॉरेंसिक साइंटिफिक लैब कितना है जी, कोई नहीं पूछा, उससे क्या मतलब है लोगों को। लेकिन जब मैं सूखा नशा पढ़ रहा था ना, रिसर्च कर रहा था जी, उसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ, उसका जेनेसिस क्या है, उसके पीछे थॉट क्या है, बहुत तब मुखरता से उठाई नहीं आपने हाँ आवाज? तब ने हम एनपीडीएस एक्ट आया। एनपीडीएस एक्ट इनइफेक्टिव क्यों हो रहा है कि फॉरेंसिक साइंस लैब कितना है, वो कितना इफेक्टिव है। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कितना लैब है, लेकिन जो मैं सम्राट चौधरी जी से उस दिन बड़ा खुश हुआ, वो जवाब बड़ा संतुष्टि भरा था। मैंने बोले कि सर पहला बार एक जवाब मिला है जिसमें मैं पूरा के नहीं खोज पा रहा हूँ। जी, मैं वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभा रहा था कि जो चीजें अच्छी है बिल्कुल, उसको तो अप्रिशिएट करना मैंने ही होगा। सरकार के किसी नीति पे सवाल नहीं उठाया, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कमियों तरफ ध्यान दिलाया। मैंने कहा जैसे जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, वो हैं मंत्री, रोड पथ निर्माण के बने जी, पथ निर्माण बने बाद उन्होंने एक लाया कि भाई आईएम के आईआईटी पटना और दिल्ली से टेक्निकल ऑडिट करवा रहे हैं पुलों का। मैं कहा बहुत बढ़िया चीज है, मैंने उनको सराहना, मैं कहा कि भाई इन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा पुलों को। मैंने कहा कि भाई इन्हीं के रहने दीजिए, उद्योग मंत्रालय भले छीन लीजिएगा इनसे, लेकिन इनको रहने दीजिए, अच्छा आदमी, तब इफेक्टिव मिनिस्टर है वो। बिल्कुल, जैसे हमारे पड़ोसी विजय सिन्हा जी, भैया उन्होंने जो काम किया लैंड रिफॉर्म के लिए, लेकिन वो करे पटिया वाला जदयू वाला सब उनको दबा रहा था, उन्हीं के साजिश का शिकार है। हम बोले कि मंत्री जी दबिए नहीं,
ये जमुई वाला और लखीसराय वाला दबता है, दुनिया देख रही है आपको, आप काम कर। इतना आपका वीडियो काट के चला देंगे तो लोग कहेंगे तो भाजपा में हो गए हैं, खाली हाँ, भाजपा के लोगों की बड़ाई कर रहे ये हैं। मैं कहता हूँ, ये राजनीतिक संस्कार अब नहीं है जो ये आप इसी दिखाने की संस्कार कोशिश को कर रहे लेके हैं। आगे बढ़ना होगा बिहार में। आपके मित्र लोग भी नकारात्मक मानते नहीं है, आपके सहयोगी लोग भी मैं नहीं बताऊं, मानते हैं। हमारे जो मित्र लोग हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, उनको पता है कि हमारे उनके संबंध कुछ स्टेटमेंट से नहीं बदल सकते। ये जो संबंध है सिद्धांतों पे आधारित है। ऐसे ही आता है आईपी गुप्ता, स्वीकारना है तो स्वीकारिए। ये है भाई, प्रो एंड कॉन्स के साथ स्वीकारना पड़ेगा। एकदम पूरा हम आपके साथ, अगर हमने जो कमिटमेंट दे दिया, जैसे मैंने कहा था कि पान अगर बोलता है तो भीष्म पितामह बन जाता है, पैर अगर अड़ाता है तो अंगद हो जाता है। ये है। एक सवाल ये बहुत दिन से मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जब से चुनाव खत्म हुआ, अ, आप वहां से जीत कर आए जिस क्षेत्र से, अच्छी स्थिति नहीं है। मैं बहुत नहीं गया था वहाँ चुनाव में, आपके दौरान मैं वहाँ गया, बहुत खराब स्थिति थी। मुझे वो देखकर ही समझ में आ गया कि लोग अगर वोट करते हैं समस्याओं पर तो आप ही जीतिएगा। भले लड़ाई बड़ी खतरनाक थी और अंतिम समय में आप जीते, लेकिन एक तरह से हमारे लिए भी लिटमस पेपर टेस्ट था, क्योंकि हमने कह दिया था कि आप जीतिएगा और मामला लास्ट तक पहुंच गया था। उस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं आईपी गुप्ता, या हाथ बंधे हुए लग रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, बहुत बुरी ऐसा स्थिति नहीं, में, नारकीय स्थिति में है वो क्षेत्र आपका। देखिए, मैं वो इंसान हूँ, हमको यो नहीं पता कि भैया ट्रेनमा पे हम चल रहे हैं तो कखने ट्रेनमा से कूद जाएंगे, हमको ये भी पता नहीं। जी। एकदम पागल इंसान है। कौन ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है अगर आप करना चाहें, और हम करके दे। मैंने शुरुआत कर दी है, बहुत सारी चीजें होना चालू हो गया है वहाँ। पहले आप जब तक डायग्नोसिस नहीं कीजिएगा समस्याओं का, तब तक निदान नहीं है। मेरा ये कभी मानना नहीं होता है कि एयरपोर्ट बनाने से डेवलपमेंट होता है। मेरा कभी ये मानना नहीं होता कि रोड बनाने से डेवलपमेंट होता है। मेरा मानना है, आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे ही हमेशा, लेकिन एयरपोर्ट बनाने से विकास नहीं मैं जो कह रहा हूँ, एयरपोर्ट किसने बनाया? ब्रेन नहीं, एक सोच ने बनाया। हाँ, आप डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट पॉलिसी से होता है, नहीं नीति से होता है ना, मिशन और विजन से होता है ना। आप रोड बना रहे हैं, बनना है इधर तो बना दिए, इधर रोड तो बना दिए, डेवलपमेंट हुआ क्या? आप एयरपोर्ट की बात कर ले, 19 सीटर, अब जब 19 सीटर का बना रहे हैं सहरसा में, तो झुलझुना दे रहे हैं सहरसा को। आप 19 सीटर का मतलब क्या है? जो रनवे बनाएंगे आप, उसमें 50 सीटर वाला ज्यादा होता है, 1.5 सीटर वाला उतर भी नहीं करेगा उस पर। अब जब 19 एयरबस नहीं उतर पाएगी। अच्छा, 19 सीटर आप कर रहे हैं, कहां से कहां लाएंगे 19 आदमी को आप? कलकत्ता से ज्यादा, तो कलकत्ता से जब वहां ले जाएंगे तो जो पे लोड होगा, बहुत महंगा हो जाएगा। 3,000 लीटर, उसमें 1,500 लीटर आपको रखना पड़ेगा रिजर्व डाइवर्सन के लिए। किसको सिखाते हैं भाई आप? ये नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो झुनझुना पकड़ाने वाला आदमी है भाई। अच्छा, अब मान लेते हैं आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट पर चर्चा में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी समस्याएं देखी। एक सड़कों की समस्या थी, पूरा गिंजन हुआ था। मैं तो नारकीय स्थिति में था। हाँ, है ना, बिल्कुल। देखिए, दुनिया में कुछ बदलाव आया है, ये बताइए। मैं क्या आईपी गुप्ता दावा करेंगे कि मैंने इतने दिन में भाई ये काम कर दिया? देखिए, आमूल चूल बदलाव, अमूल चूल नहीं चाहिए, कुछ तो किया। नहीं, आमूल चूल बदलाव खुद के पांव पालने में। देखिए, मैंने ये बदलाव कर दिया, लोगों को ये समझ में आ गया कि हो सकता है। मैंने ये बदलाव ला दिया कि 40 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सहरसा 24 घंटा विधानसभा में। अब लोगों को लगने हो सकता है। एक साजिश के तहत वहां से हटाया गया यूनिवर्सिटी, एक साजिश के तहत हटाया गया लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, एम्स, ये सब तो आपने बोला भी है। एम्स, उस NHI का हेड ऑफिस, पोस्टल का हेड ऑफिस, क्यों? किसने हटवाया? वो अपने एक आदमी भाजपा का वहां है, और सब भाजपा के विधायक रहने के दौरान हुआ है। क्यों हुआ? इसलिए चाहता था कि वो जो लोग हैं जो उसको वोट दे रहे हैं, वो चाहे तत्वा हो, वो चाहे यादव हो, चाहे जो भी छोटी छोटी जातियां हैं, भैया तुम्हें अच्छा हॉस्पिटल के इलाज नहीं मिले, तुम जाओ पटना, गरीब बने रहो। तत्वा हो तो गरीब बने रहो, ज्यादा पढ़ो नहीं, ज्यादा पढ़ोगे तो भाजपा को वोट नहीं दोगे। इसलिए सारे राजनीतिक तहत उसको साजिश के तहत वहां से हटा दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं हमेशा कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये एक इशू बन गया ना कि किसने हटाया, ये इशू नहीं था।
सहरसा ये भैया हेड क्वार्टर है, प्रमंडल का नाम रखे कोसी प्रमंडल का है, सहरसा प्रमंडल का है ना। सहरसा पुराना नगर परिषद अभी भी 12 वार्डों में जल जमाव क्यों? बिल्कुल। अभी मैंने चीजें दिखाऊं, अभी अब मैं जाऊंगा ना तो अब यीशु बेस वहां का जल जमाव क्यों? ये जो रोड इतना बना जैसे बिडको है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि टेंडर कर रहा है तो वहां का जो इंजीनियर है सेम डॉक्यूमेंट्स पे नमन मिश्रा जी को फेल कर दे रहे, हमको पास कर दे रहे, अगले टेंडर के लिए हमको पास कर दे रहे, आपको पास, हमको डॉक्यूमेंट्स वही है। खेल चल रहा है। ये जो खिलाड़ी है, और आईपी गुप्ता पुराना काम ये सब कर चुके हैं। नहीं ये जो खिलाड़ी है, अब देखिए, अब तो मैंने बता सिविल इंजीनियर है, ये सब जानते हैं। ये जो खिलाड़ी है ना, हाँ। ये जो खिलाड़ी है उसका खेला बंद होने वाला है सहरसा। एक दो ऑफिसर है कहता है कहा मैं नालंदा घर है मेरा, एक ऑफिसर करता है सीएम ऑफिस से मेरा सीधा कनेक्शन है वहां का अफसर, सब तो कनेक्शन और सब तो नालंदा घरा हम नहीं भुला दिए तोरा, कहिएगा। इस इतनी ही बातों से समझ में आपके आ गया होगा कि क्यों मैं बोलता हूँ बार बार कि पढ़े लिखे लोगों को चुनना जरूरी है। जो समस्या समझेंगे समाधान तो वही करेंगे ना। टेबल के नीचे क्या हो रहा है ये जब तक आईपी गुप्ता जानेंगे नहीं तब तक उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगे। कुछ सवाल और है मेरे, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त है, थोड़ा समय आपसे और लेंगे। आईपी गुप्ता ऐसे तो पूरे इंडिया घूमते रहते हैं, मैंने हर एयरपोर्ट पर आपको देखा है। तेलंगाना बार बार काहे जा रहे हैं? कुछ खेल है तेलंगाना में क्या? ये 5 को विधायक जो है ओवैसी का, ये आप तोड़ने जा रहे हैं, मित्र बनकर धोखा करना है ओवैसी के साथ। जो पिछली बार, सुन लीजिए पूरा सवाल, अभी बहुत खेल है इसमें। पिछली बार भी आपके जो तथाकथित मित्र तेजस्वी यादव जी हैं यही खेल किया था उन्होंने, फिर राज्यसभा वाला मामला हुआ, पहले आप दूत बन के चले गए। ये जबरदस्ती का ही क्या कर रहे हैं? कनपट्टी पे वाला साजिश करवाई है क्या? गठबंधन में रखा नहीं आपने, आप खुद गठबंधन में लास्ट में गए और अब आप लोग जबरदस्ती 5 को विधायक को खोज के ला रहे हैं राज्यसभा के लिए। एक बात बताइए हमको, मोदी राज बोलते हैं वहाँ हमारे जाति को, हाँ 50 लाख जनसंख्या है हमारे जातिया की, और वहां से कल आया था एक डेलीगेशन मिलने के लिए, वहाँ आईआईपी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी। जब ओवैसी साहब का संदेशा आया तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ओवैसी साहब को बहुत पसंद करता हूँ। बिल्कुल, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनका बात करने का तरीका, देश के लिए और विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। नहीं, सिंदूर के दौरान जो उन्होंने अपने पर्सनालिटी दिखाई, ये जो 56 इंची वाला था ना हमारे यहाँ, इवन ईरान वाले मामले जहाँ नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो भटका देते हैं। अच्छा नहीं बोलिए। ये जो 56 इंची वाला था सिंदूर वाला, अपना देश में 56 इंची का आदमी आया, उसका हो गया 21 इंची का, और ओवैसी 72 इंची वाला सीना दिखाया सिंदूर में। एक तो वो था, मैं देखा है वो आदमी को मिलना चाहता हूँ। एक छोटा सा बात बोलूंगा, नहीं बोलना पड़ेगा। टेबल पे ढोलक कोई बजा लेता है, और जब ढोलक दिया है तो बजता नहीं है। हम एक बता, राहुल गांधी भी खूब राय देते हैं। एक बात बता दीजिए, ढोलक पर हम लाद देते हैं, कितना आदमी बजाता है ढोलक पर? वही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ये नहीं करता है, टेबल पे ढोलक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बात कर रहे हैं ना, वो तो दिखाया है ना। मैं उनसे मिलने गया। दूसरा, मैं जहां जाता हूँ ततवा के लिए जाता हूँ, भैया रिजर्वेशन में हमको दो, तो मैं वहां उस मंच पे जाके आदरणीय ओवैसी साहब को बोला कि मेरा आप बात उठाइए विधानसभा में खुलेआम, और हैदराबाद में उठाइए आप। हाँ, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं उठाऊंगा। 9 मार्च से होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, तो उठाएंगे वो। मैं गया था। दूसरा चीज, ओवैसी को फैक्टर को अब आप नकार नहीं सकते। ये गलती हुई ना।